दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि स्वाभिमान को कैसे कमाया जाए और कैसे बचा करके हम अपने स्वाभिमान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट को रख सकते हैं। देखिए, आत्मसम्मान किसी व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। फिर भी ये एक ऐसी चीज है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है और मान लिया जाता है। ये किसी के पहचान की नींव है और हमें अपने मूल्यों, विश्वासों और नैतिकताओं को बनाने में मदद करता है। ये हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के पीछे की प्रेरक शक्ति है, जो हमें अपने और अपने आसपास की दुनिया के साथ शांति से रहने की अनुमति देती है। हालांकि आत्मसम्मान विकसित करना और इसे अपने दैनिक जीवन में बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से आज के तेज और तर्रार व्यस्त दुनिया में। देखिए, आत्मसम्मान पाने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये है क्या। आत्मसम्मान कहते किसे हैं? स्वाभिमान अभिमानी, घमंडी या अहंकारी होने के बारे में नहीं है। इसके बजाय ये हमारे अपने मूल्य और गरिमा को पहचानने के बारे में है। चाहे दूसरे कुछ भी कहें या सोचें, ये हमारी अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और उस पर विश्वास करने के बारे में है। जब भी हम अपनी गलतियां करते हैं, आत्मसम्मान स्वयं के साथ दया और करुणा के साथ व्यवहार करने के बारे में है। भाई और बहनों, एक बार जब हम आत्मसम्मान का अर्थ समझ जाते हैं, तो हम इसे अपने भीतर विकसित करने पर काम करना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए पहला कदम अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करना और गले लगाना। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है और हम सभी के पास एक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता होती ही होती है। हालांकि हमें अपनी कमियों और दोषों पर ध्यान देने के बजाय अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनका उपयोग अपने आत्मसम्मान के निर्माण के लिए करना चाहिए। जब हम अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम खुद को सक्षम और दूसरे को सम्मान के लिए योग्य समझने लगते हैं। इससे अगला कदम है हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। देखिए, नियमित रूप से व्यायाम करके और संतुलित आहार खाकर अपने शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करने से हम अपने बारे में बेहतर महसूस कर सकते हैं और अपना आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं। इसी तरह आत्म देखभाल का अभ्यास करके और आवश्यक होने पर चिकित्सक की सहायता मांगकर हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की देखभाल करने से हम अपनी जीवन के नियंत्रण में ला सकते हैं और अधिक आत्मसम्मान बढ़ाने में हमें मदद मिल सकती है। देखिए, हमें सीमाएं निर्धारित करना पड़ेगा और अपने लिए खड़ा होना भी सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आकर के आपको कुछ भी बोल करके निकल जाए। नहीं, आप एक दायरा क्रिएट कीजिए। आप उस दायरे के अंदर किसी को मत आने दीजिए। देखिए, इसका एक अर्थ ये भी है कि जब हमें आवश्यकता हो तब ना कहें और दूसरे को हमारे साथ खराब व्यवहार करने या किसी तरह से हमारा अनादर करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। सीमाएं निर्धारित करके हम दूसरों से संवाद कर रहे हैं कि हम स्वयं का सम्मान करते हैं और हम उनसे भी ऐसी ही अपेक्षा करते हैं कि वो भी हमारा सम्मान करें। इसके अतिरिक्त जब हम अपने लिए खड़े होते हैं और खुद पर जोर देते हैं, तो हम दूसरे को दिखा देते हैं कि हम मजबूत, आत्मविश्वासी और खुद की और अपने मूल्यों की रक्षा करने में सक्षम हैं। अपने आप को सकारात्मक, सहायक लोगों से घेरना भी महत्वपूर्ण है, जो हमारा सम्मान करते हैं और जो हमें महत्व देते हैं। हमें अपने आप को उन लोगों से दूर रखना चाहिए जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं या हमें नीचा दिखाते हैं, और हमें ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाना चाहिए जो हमारा सम्मान और समर्थक करते हैं। देखिए, सकारात्मक और सहायक संबंध होने से हम अपने बारे में और दुनिया के बारे में, अपनी जगह के बारे में अच्छा महसूस करने की अधिक संभावना रखते हैं, जो हमें आत्मसम्मान विकसित करने और बनाए रखने में मदद कर सकता है। अंत में हमें अपनी दयालु और दयालुता के प्रति सचेत रहना चाहिए। हमें कभी भी अपना सबसे कठोर आलोचक नहीं बनना चाहिए और हमें कभी भी अपने डर या असुरक्षा से खुद को पीछे नहीं हटने देना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने आप को यानी खुद को सबसे बड़ा चीयर लीडर बनाना चाहिए अपने आप के लिए।
और हमेशा अपने आप पर यानी खुद पर दया करना चाहिए। करुणा से अपने आप के साथ पेश आना चाहिए। जब हम अपने आप से अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम खुद को और दूसरों को भी ये संदेश भेजते हैं कि हम सम्मान के योग्य हैं और हमें गरिमा के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आत्मसम्मान प्राप्त करना एक आजीवन यात्रा है, जिसके लिए प्रयास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और गले लगाने से हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखने, सीमाओं को निर्धारित करने और खुद के लिए खड़े होने से, खुद को एक सकारात्मक लोगों के साथ घेरने से और खुद के प्रति दयालु होने से हम आत्मविकास को बनाए रख सकते हैं। सम्मान जो हमें आत्मविश्वासी, सक्षम और दूसरे से सम्मान के योग महसूस करने में मदद करेगा। स्वाभिमान को रखकर ही हम जी सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें।